Hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। गाइस, ये तब की बात है जब मैं शहर से दूर एक खामोश और सुनसान जगह की तलाश में निकला था। शहर का शोर मेरी खामोशी को बार बार चीरता रहा, जिसकी वजह से मैं ठीक से काम नहीं कर पाता था। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, इसलिए मुझे खामोश जगह पर रहना पसंद है। जब मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का काम मिला तो मैं सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़ा। जैसे ही मैंने शहर की सीमा को पार किया तो मुझे एक सुनसान सड़क मिली। वो सड़क मुझे मेरी मंजिल की ओर इशारा करती थी और मैं उसे खामोशी भरी आंखों से उसे देखता रहा और आगे बढ़ता रहा। तभी मेरी नज़र एक गांव पर गई। कुछ अजीब सा गांव था। उस गांव में खामोशी अंदर ही अंदर शोर मचा रही थी। जैसे ही मैंने उस गांव में कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये गांव जिंदा है, जबकि वो गांव पूरा खाली था। उजाला होते हुए भी अंधेरे का एहसास हो रहा था। तभी अचानक कुछ लोग मुझे उस गांव में दिखे। अपनी खिड़की से अंदर ही अंदर मुझे घूरे जा रहे थे। मैं उनके पास गया तो वो लोगों ने डर के मारे अपनी खिड़की बंद कर दी। लगा जैसे वो लोग मुझे नहीं बल्कि अपनी खौफ की जिंदा तस्वीर देखकर डर गए। तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, बेटा, कौन हो तो? कहाँ से आए हो? मैं पीछे मुड़ा तो एक बूढ़े बाबा थे। मैंने उनसे कहा, बाबा, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, इसलिए मैं खामोशी की तलाश में आया हूँ। तो उस बाबा ने मुझे कहा, बेटा, यहाँ खामोशी नहीं बल्कि खौफ है, जो खामोशी का रूप लेकर बैठी है। तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा, कुछ देर के लिए मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। मैं उस कुटिया में जाकर बैठ जाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा जुनून और निडरता देखकर बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि रात होने से पहले चले जाना। मैं उस कुटिया में जाकर अपना काम करने लगा। काम करते करते कब रात हो गई कुछ पता नहीं चला। मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि जिंदगी से मौत की भीख मांग रहा था। जैसे ही मैंने खिड़की को खोला तो कुछ लोग एक आदमी का पेट चीर रहे थे, उसकी किडनी निकाल रहे थे। डर की ऐसी जिंदा तस्वीर देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं जोर से चिल्लाया, ओए, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। मेरी आवाज़ सुनते ही वो लोगों ने मुझे देखा और मेरी ओर दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में वैसा ही खून सवार था जैसा उस आदमी का पेट चिरते वक्त था। मैंने डर के मारे खिड़की बंद कर दी। कुछ देर तक सब कुछ शांत हो गया। खामोशी ने फिर से अपना सन्नाटा फैला दिया। सिर्फ मेरी दिल की धड़कन उस सन्नाटे को चीर रही थी। फिर पीछे मुड़ा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो लोग मेरे पीछे आकर ही खड़े हो गए। डर ने फिर से एक ऐसा भयानक रूप दिखाया कि मेरी खामोशी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि वो लोग मेरा पेट चिर रहे थे और मेरी किडनी निकाल रहे थे। मैं बेहोश हो गया। ज़िंदगी मौत के अंधेरे में खो गई। सारी ख्वाहिशें, सारे सपने एक ही रात में सो गए, मौत के अंधेरे में खो गए। जब मौत अपने शिकंजे में हमें लेती है तो ज़िंदगी के सिखाए गए सभी काम
और सारा ज्ञान और सारी कोशिश सब कुछ नाकाम हो जाता है। मेरी आंखें बंद हो गई। फिर कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। आशा की एक अद्भुत किरण नजर आई। जब मौत सारे दरवाजे बंद कर देती है तो ज़िंदगी एक बार एक दरवाज़ा ज़रूर खोलती है। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे लिए एक दरवाज़ा खुला और वो दरवाज़ा उस बूढ़े बाबा ने खोला था और मेरे पास आए और बोले, बेटा खड़े हो जाओ, सुबह हो गई है। मैं थोड़ा चौंक गया। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो उस बाबा ने कहा, जो भी तुमने देखा वो सिर्फ एक डर का वहम था। वो लोग इस गांव के रहने वाले ही थे। वो लोग हम कमज़ोर लोगों की किडनी निकालकर शहर में जाकर बेच देते थे। जब इस बात की खबर गांव के सरपंच को पता चली तो सरपंच ने उन लोगों को इसी गांव में जिंदा जलाकर मार दिया। तब से लेकर आज तक उनकी आत्मा इस गांव वालों को डरा रही है। बाबा की ये बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से चला गया अपने घर, जहाँ पर खामोशी नहीं लेकिन शांति ज़रूर है।